हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर टॉक्स विद आयुषी। तो आज हम आपको एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाने वाले हैं। तो कल हम लोग ने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पार्ट वन था। आज हम पार्ट टू पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो बच्चों, एचसीएफ एलसीएम तो सबको आता है, बट पॉइंट ये होता है कि एचसीएफ कहाँ यूज करना है और एलसीएम कहाँ यूज करना है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसने ये समझ लिया तो उसके लिए एचसीएफ एलसीएम फिर बहुत इजी हो जाता है। देखो, मेरा कॉन्सेप्ट यही है टीचिंग का कि मैं आपको वो चीजें भी बताऊं कि एक्चुअल में उस चीज का रेलेवेंस क्या है, उसका यूसेज क्या है, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो आपको ये समझ में आ जाए कि नहीं, इसमें मुझे एचसीएफ निकालना है या मुझे इसमें एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो वैसे ये एचसीएफ एलसीएम है क्या? सो फॉर सिक मैं इसमें लिख देती हूँ। तो एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है आपका बच्चा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। पहले ही आप नाम से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है। ठीक। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से हम समझेंगे रियल लाइफ सिनेरियो से, तो हमको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। कंसिडर करते हैं कि मेरे पास में 12 चॉकलेट्स हैं और मेरे पास में 18 चॉकलेट्स भी हैं। इसको ध्यान से समझना बच्चा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम कब कहाँ क्या यूज करते हैं। ठीक है। तो अब आप ये इमेजिन करिए कि आपके पास में 12 चॉकलेट्स हैं और आपके पास में 18 चॉकलेट्स भी हैं। आपको इन 12 चॉकलेट्स और इन 18 चॉकलेट्स को इक्वली डिवाइड करना है। क्या करना है? इक्वली डिवाइड करना है कि कोई भी चॉकलेट आपकी टूटे नहीं। मतलब कहने का मतलब आपको किसी भी चीज को ब्रेक नहीं करना है और इन दोनों ही चॉकलेट्स को इक्वली बच्चों में डिवाइड कर देना है। देखो, अब आप यहां से एक समझ में अगर आपको आ रहा होगा कि देखो, तो नेचुरली हमको ऐसा नंबर चाहिए होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा नंबर हो। ठीक है। हमको वही काम करना है। ठीक। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमको मैक्सिमम इक्वल पार्ट्स में इनको क्या करना है? डिवाइड करना है। हमने क्या समझा? हमको इनको डिवाइड करना है मैक्सिमम इक्वल पार्ट्स में। जब यहाँ डिवाइड करना आ गया बीच में, तो हम लोग इतना ये समझ जाना कि जब किन्हीं दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमको एच सी एफ ही निकालना होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम का बच्चों क्या मतलब होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो हमने ये समझा कि एच सी एफ में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हम उसको निकाल लेते हैं। बट एलसीएम में हम ऐसा नहीं करते। हम एलसीएम में डिवाइड नहीं करते हैं किसी भी चीज को। हम एलसीएम में एक रियल एग्जांपल समझते हैं कि ये समझिए कि एक बेल है जो एक बेल है जो एवरी 12 मिनट्स में बजती है। ठीक। और दूसरी एक बेल है जो कि 18 मिनट्स में बजती है। ठीक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि ये दोनों मतलब को डिवाइड करो और निकालो, ये नहीं है। क्वेश्चन है कि इन ये दोनों बेल कब साथ में बजेंगी। समझे? हमको इनका अगर जब कभी भी सिंक्रोनाइजेशन निकालना होता है, तब हम क्या लगाते हैं? तब हम लगाते हैं एलसीएम। समझे? जब हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं या उसको मतलब आधा आधा करते हैं, ठीक है,
हाफ करते हैं एक तरीके से समझो, तो हम उस जगह पे लगाते हैं HCF। और जब हमें किसी भी चीज को सिंक्रोनाइज, मतलब अगर कोई जैसे कि एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है, अब हम इनका इनका ये हमको पता करना है कि कब ये इवेंट साथ में होंगे। जब हम साथ की बात कर लेते हैं वहां पे हम क्या लगाते हैं, LCM, क्योंकि M से ही आप ये समझिए मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया कि हमको, अब हम आपको एक चीज लिख के ही बता देते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, आप बस इस चीज को नोट डाउन कर लो, आप पूरा HCF LCM समझ लोगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। ये हमने अपनी एक लैंग्वेज में समझा, अब ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, अब आप ये समझना। ठीक है, HCF का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, HCF का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर अब हम HCF में क्योंकि हाईएस्ट लिखा हुआ है तो या तो फिर मैक्सिमम की बात हो रही होगी। कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको ये चीज दिख के आ जाए, आप समझ लेना आपको उस चीज का HCF ही निकालना है। इसको अगर आपने रट लिया, आपको कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि HCF करना है कि LCM करना है। अगर LCM की बात हो रही होगी तो वहां पे ये चीजें हो रही होंगी। LCM का मतलब मैंने क्या बोला था, सिंक्रोनाइज सबसे पहले, सिंक्रोनाइज। दूसरा क्या होगा, कहीं पे लिखा होगा टुगेदर, या फिर कहीं पे लिखा होगा रिपीट, कब ये साथ में रिपीट होंगे, और या फिर लिखा होगा मिनिमम। समझ में आया? बस ये दो अगर आपने पॉइंटर्स लिख लिए, या इन दो पॉइंटर्स को आपने समझ लिया, आपका HCF LCM हो गया। क्वेश्चन कैसा भी बन के आएगा, कुछ भी क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको बस क्वेश्चन में से ये कीवर्ड्स निकालने हैं। पहला, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखा होगा तो HCF होगा। इक्वली उनको डिवाइड करो, इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, कि मेरे पास में इतनी टॉफीज है, इनको इक्वली इतने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। या फिर मैक्सिमम नंबर निकालो जो कि इन दोनों का फैक्टर हो, या फिर इनको डिवाइड करो, तो आपका क्या लगेगा, HCF लगेगा बच्चों। अगर कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही हो, या फिर टुगेदर वो बच्चे जा रहे हैं तो क्या होगा, या फिर वो चीज रिपीट हो रही है तो क्या होगा, या फिर वो मिनिमम है तो क्या निकालना होगा, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये हमने समझ लिया HCF और LCM। इसको आप लिख लो, ब्रैकेट बना लो, और ये आप अपनी फॉर्मूला नोटबुक में जरूर लिख लो कि लास्ट टाइम पे ये आपको इसी को ही समझना है। अब हम क्वेश्चन समझेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। इसमें ये दिया गया है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 8 एंड 20। हमारे पास में दो नंबर है 8 और 20, इसमें हमको HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। तो वो एक मेथड होता है HCF और LCM निकालने का। वैसे तो दो मेथड होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम लोग एग्जाम में लगाते हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख लो बच्चों, हम लोग कभी कभी ये भी आ जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही निकालो उसको, तो हम समझते हैं आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखा जाता है कि जैसे ये नंबर 8 है, ये नंबर 20 है। अब मैंने क्या करना है, एक ऐसे लाइन बनानी है। ठीक है, मुझे एक ऐसे लाइन बनानी है, और मुझे सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करना है, क्योंकि ये इवन नंबर है, मैं 2 से ही स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से करेंगे वापस 8 आ जाएगा, फिर 1 से करेंगे फिर वापस 8 आ जाएगा। हमको 2 से स्टार्ट करना है अगर ये इवन नंबर है तो। ठीक, ये इवन नंबर है, हमने देख लिया, हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 4 जा 8, 4 नीचे आ गया, कोटेंट नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद में जिससे हम डिवाइड कर रहे थे ऐसे। ठीक, अब ये फिर से इवन नंबर आ गया तो ये फिर से 2 से जा सकता है, तो 2 2 जा 4। अब ये तो खुद 2 ही है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। हम इसको तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जहां पे, जब तक हमारा लास्ट में
वन नहीं आ जाता, वन आ गया, आप वन को वन से कितनी बार करते जाओगे, तो प्रोसेस चलता ही रहेगा। अब समझते हैं 20 का। 20 भी एक इवन नंबर है, टू से किया, टू टेन जा 20। फिर 10 एक इवन नंबर है, टू फाइव जा 10 ना 5। 5 को हम नहीं कर सकते, तो हमको क्या लिखना है, 5 को 5 से हटा देना, क्योंकि 5 खुद से ही चला जाएगा और 1 आ जाएगा। तो जब हमको एट एंड क्या चाहिए होता है, 1। हमको एट एंड में क्या चाहिए होता है, 1। तो बच्चों चलो लिखते हैं हम इसमें क्या क्या इसके प्राइम फैक्टर्स निकल करके आए। 8 के निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 2। 20 का निकल करके आया 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो बच्चा लोग, अब यहां से अब आप समझ जाओगे तो फट से आंसर आ जाएगा। अब हम आपको देखो स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहे हैं, ताकि आप कोई स्टेप मिस मत करो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, एच, देखिए अब आप ये समझिए, यहां से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम और डिवाइड करना होता है इसका मतलब। तो HCF पे हम क्या निकालेंगे, हम पेयर बनाते हैं HCF पे। जैसे ये 2 और 2 का एक एक पेयर बन गया, ये 2 और 2 का एक पेयर बन गया, ठीक। तो HCF में मतलब 2 कितनी बार आ गया, 2 का, इन दो का पेयर बन रहा है, 5 का तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। तो हम लोग HCF क्या आएगा हमारा, 2 इंटू 2, कितना आ गया, 4। अब एलसीएम, एलसीएम यार सबको लेकर के चलता है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 यहाँ पे कितना है, एक दो तीन बार, यहाँ पे कितना है, 2 बार, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 इंटू 1। क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो आपका HCF क्या आ गया, HCF आ गया आपका 4, और LCM आ गया आपका 40। दिस इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 24 एंड 36। वेरी सिंपल, हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। 24, हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 3 से चला जाएगा, क्योंकि हमको अटेंड में 1 चाहिए होता है। नाउ स्टार्ट विथ 36, 18, 2 9 जा 9, खुद से पहले एक बार 3 से जाएगा, और फिर 3 खुद से चला जाएगा। हमारे पास एट एंड पे आ गया 1। तो अब 24 के क्या है प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के क्या है प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको इसकी पेयरिंग करनी है। अगर HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो हमको इसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो एक 2, दूसरा 2। अब क्या तीसरा 2 मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नीचे भी 2 नहीं है, हमें कॉमन निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो हमको कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा है इन दो में, अब ये तीसरा वाला। अब हमको और क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है, ऊपर भी एक बार 3 है, नीचे भी एक बार 3 है, तो हम ये पेयर ऐसे भी बना लेंगे। ओके, अब ऊपर क्या एक और 3 है, नहीं है, तो बस HCF इतना ही आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब हमें लगा निकालते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये सबका पेयर बनाता है। तो 2 का क्या है, 1 2 3। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 9 जा 72। आ गया आपका ये HCF, ये आ गया आपका LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि HCF इक्वल्स टू 12 और LCM 180। अब हमको HCF और LCM देके दिया हुआ है। अब आपको नंबर निकालना है, कौन सा, दूसरा वाला। देखो अभी तक हमको क्या कर रहा था, एक नंबर दे दे रहा था, दूसरा नंबर दे दे रहा था, कह रहा था HCF निकालो और LCM निकालो। अब हमको HCF और LCM दे के रखा हुआ है, और एक नंबर दिया हुआ है, और कह रहा है अदर नंबर निकालो। बहुत बहुत इजी है। आप इसको बहुत आसानी से तब कर पाओगे जब आपको ये एक छोटा सा फॉर्मूला पता होगा। अभी छोटा सा फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट
of two numbers, product of two numbers equals to HCF into LCM. Got it? अब हमको क्या है कि ये हमको फॉर्मूला पता चल गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM. अब दो नंबर क्या है, तो एक नंबर तो आपको 36 दिया गया है, तो लेट अस कंसिडर दैट अदर नंबर, let us consider that other number is x. ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करो 36 इंटू एक्स. HCF इंटू LCM करो, कितना आ जाएगा 12 इंटू 180. गॉट इट? अब ये यहां इसके साथ मल्टीप्लाई पे है, तो अगर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड पे. तो 12 इंटू 180 डिवाइड बाय 36. गॉट इट? तो 12 3 जा 36, 3 6 जा 0, तो अदर नंबर कितना आ जाएगा 60. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ. ऐसे क्वेश्चंस काफी बार देखे गए हैं एग्जाम में आते हुए कि आपको HCF और LCM दे दिया गया है, एक नंबर बोल दिया गया है कि आपका 36 है, अब आपसे पूछ रहा है कि दूसरा नंबर निकालो. इसको पेन कॉपी में इस फॉर्मूले को लिख लेना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM. ये इसको बॉक्स बना लो बच्चा, और इसको आप लिख लो. तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि लेट अस सपोज कि दैट अदर नंबर विल बी x. तो अदर नंबर अगर x हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कैसे, 36 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और HCF इंटू LCM 12 इंटू 180. तो अब ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई पे है, तो अगर इक्वल्स टू के सामने जाएगा तो वो वहां डिवाइड पे हो जाएगा. हमने उसको कट क्रॉस किया, हमारा वैल्यू आ गई 16. गॉट इट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ओके, दिस इज एन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चा. ठीक है, इसको भी देखना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है. देखो मैंने हर तरीके का क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको हर तरीके का क्वेश्चन समझ में आ जाए. आपको ये देखो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया HCF LCM क्या होता है. नाउ हम हर तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस टॉपिक से एग्जाम में आ सकता है. अब इस क्वेश्चन को समझना. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125, लीविंग रिमाइंडर्स एज 5 एंड 8. देखो, पहली चीज जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या मुझे कोई ये बोल बता पाएगा कि इसमें एक कीवर्ड निकल रहा है. ये कीवर्ड है बच्चों डिवाइड्स. अगर आपको क्वेश्चन देख करके ये समझ में आ गया है तो इट मीन्स आपने अच्छा नोट बना लिया है. डिवाइड से हम क्या लगाते हैं, HCF. तो पहली चीज तो हमको ये पता चल गई है कि हमको HCF करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 70 और 125 का. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अगर आप आगे देख रहे होगे, यहाँ पे ये लिखा है कि रिमाइंडर्स भी बच रहे हैं 5 और 8, और हमको पता है कि रिमाइंडर नहीं बचता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर में. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है हम तब तक उसको करते रह जाते हैं. अगर आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अच्छे से पढ़ा होगा, इसके पहले वाला टॉपिक, तो आपको पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम यूक्लिड्स डिलेमा से निकालते हैं तो हम तब तक एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है. लेकिन इसमें तो ये कह रहा है कि इसमें आएगा रिमाइंडर 5 और 8. तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 आपका क्या होगा बच्चा, कि जितना भी रिमाइंडर्स दिए हुए हैं उसको माइनस कर दो. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर्स को. तो हम 70 में से माइनस कर देंगे 5 को, हमारे पास बचेगा 65, और 125 में से माइनस कर देंगे कितने को, 8 को, तो हमारे पास में बचेगा 8, 170. तो हमको एक्चुअल में HCF निकालना किसका है, 65 का और 117 का. अगर हम इसका निकाल लेंगे तो रिमाइंडर मेरा जो कुछ भी बचे होंगे वो ही इक्वल हो जाएंगे 70 और 125 के. ठीक है,
अब आते हैं हम स्टेप 2 पे, क्योंकि हमने यहां से समझ गए थे कि ये डिवाइड से, डिवाइड का मतलब ये होता है HCF। तो अगर हम लोग HCF निकालते हैं 65 और 117 का, तो हम इसमें यूज कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। 117, ठीक है, 165, 5 6 7 4 and then 5, then again 65, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो हम इसको 1 टाइम्स 52, 8, 3, 13 एंड देन 52। तो ये इस टाइम पे पूरा चला जाएगा, 52, जीरो। अब जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो आया, सॉरी फॉर दैट, लेट मी क्लोज दिस। जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो आया, हम समझ गए कि हमारा HCF क्या होगा, 13। तो जिस नंबर से रिमाइंडर जीरो आता है, वो नंबर हमारा क्या बन जाता है, HCF। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत बार ऐसा CBSE ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिससे आप क्वेश्चन से ही कीवर्ड निकाल के आप एक्चुअल में समझ जाओगे कि आपको HCF करना था यहाँ पे, कि आपको LCM निकालना था। तो हमने कैसे क्वेश्चन को पढ़ा, फाइंड द लार्जेस्ट। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लार्जेस्ट आ गया, हम यहाँ से भी समझ गए कि HCF निकालना है। दैट डिवाइड्स, फिर हम डिवाइड से समझ गए कि हमको HCF निकालना है। 70 एंड 125, अगर सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक होता तो हमको ये पता था कि हम डायरेक्ट 70 और 125 का HCF निकाल दें। बट इस क्वेश्चन में के एक स्पेशलिटी थी, जहां पे ये रिमाइंडर्स बचे हुए थे, तो हमने रिमाइंडर्स एग्जैक्ट नंबर से माइनस कर दिए। सबसे पहले जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, उसके बाद में जो नंबर्स आए हमने उनका HCF निकाल दिया। तो HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि है 13, जो कि डिवाइड करता है 70 और 125 को, और रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 5 और 8 दोनों नंबर्स में से। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे बच्चा। तो आपको आज HCF LCM मैंने सिखा दिया है। होप सो कि आप HCF LCM के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे और उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। एंड अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे पार्ट 3 में HCF LCM के आगे पढ़ेंगे, जो कि हम आपको बताएंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।